जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार। कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। अगर आप भी पंडित जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने का तरीका बहुत ही सरल है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन नंबर्स पर हमें कॉल करें। तो चलिए स्वागत करते हैं कौशिक जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मैंने खुद बहुत से लोगों को देखा है, दान करते हैं, मंदिरों में बहुत बड़ा बड़ा दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं जो उन्हें बताए जाते हैं कि आपको ये उपाय अपने जीवन में करने हैं। लेकिन उनके जीवन की जो समस्या है वो हमेशा वैसे की वैसे ही रहती है। उनकी समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? अनु जी, जो अक्सर लोग मुझसे मिलने आते हैं वो मुझे आकर ये बताते हैं कि पंडित जी, हमने अपनी समस्याओं के लिए ये उपाय किए, ये पूजाएं की, ये रत्न धारण किए, लेकिन फिर भी हमें कोई उसका फल नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आपने जो उपाय किए हैं वो कैसे किए, कब किए। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो उनका उपाय करने का तरीका था और जो उपाय करने का समय था, वो दोनों ही चीज़ें इतनी गलत होती हैं। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं तो उन उपायों का कोई फल मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने उपायों को सही तरीके से सही समय पर करें ताकि उनका सही रिजल्ट उनके हाथ लगे और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी उनके जीवन में ना रहें। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान बहुत ही सरलता से हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो उपाय सही समय पर करें और सही तरीके से करें, क्योंकि ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौशिक जी एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका। पंडित जी राम राम। जी राम राम। पंडित जी मैं प्रदीप बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी पंडित जी मेरी शादी ना हो पा रही। 1 साल पहले किसी ने सलाह दी थी जी कि शुक्र
उसकी पूजा करनी थी। जी पुखराज स्टोन पहने की भी कही थी। जी। यो सब तो कर लिया, इब तक कोई फायदा कौन आया। हाँ हाँ। इब आप कुछ बताओ जड़े शादी हो जा मेरी। मेरा जन्म समय है जी 1 अक्टूबर 1982 जी और समय है 10:25 सुबह के। जी। और प्रदीप जी, आपका जन्म स्थान क्या है? सोनीपत है जी। जी, सोनीपत। अपनी शादी के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी अब कब होगी? प्रदीप जी, आपकी जो कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न की और आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके जो विवाह में जो विलंब हो रहा है और जो समस्याएं आ रही हैं वो राहु की वजह से आ रही हैं। और साथ ही आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जो शुक्र की जो डिग्री है वो 5 डिग्री से भी कम है। तो ऐसे में आपके विवाह में समस्याएं आनी ही थी। लेकिन इसके लिए अगर आप अभी से भी अपने उपायों को सही तरीके से कर लेंगे, सही समय पर कर लेंगे, तो अभी भी जो आपकी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपका विवाह जल्दी ही संपन्न होगा। कौशिक जी, ये तो जान के प्रदीप जी कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। जी। अब शादी हो जाए इसके लिए क्या क्या उपाय इन्हें करने चाहिए? जी प्रदीप जी, जो समस्या आ रही है वो राहु की वजह से आ रही है और शुक्र भी आपके कमज़ोर हैं, इसलिए आपको शुक्र की पूजा जो है भरणी नक्षत्र में करवानी चाहिए या नवमी तिथि को करवाएं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। प्रदीप जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको अपने जीवन में क्या क्या उपाय अपनाने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास हो भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ प्रदीप जी और हमारे तमाम दर्शक, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी का निदान कैसे किया जा सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं और किस समय आप उन उपायों को सफल बना सकते हैं। जब हम उपायों की बात करते हैं कौशिक जी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसे होते हैं कि महिलाओं की अगर बात करें, एक समय ऐसा होता है कि किसी की तबीयत सही नहीं रहती है, तो क्या वो उस समय भी उन उपायों को शुरू कर सकते हैं या फिर उस दिन उन्हें उन उपायों को रोक देना चाहिए? कोई भी ग्रह होता है उसकी हर महीने में 2 तिथियां जरूर आती हैं या उसके हर महीने 3 नक्षत्र जरूर आते हैं। अगर किसी भी जातक के अपनी किसी विशेष तिथि पर या विशेष नक्षत्र में अगर तबीयत खराब भी है और वो पूजा पाठ या फिर अपना कोई उपाय नहीं कर सकता, तो वो आने वाले दिनों में जब कभी भी उस ग्रह का नक्षत्र या उसकी तिथि आए तो उस दिन उपाय कर सकता है। जी, जब हम उपाय शुरू करते हैं कौशिक जी, तो क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हमें ये नहीं करना है, या फिर उपाय करते समय जो है हमें किन किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम सबके लिए जानना। जी, उपाय करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि जिससे भी उपाय करवाएं या पूजा पाठ करवाएं, जो भी आपकी पूजा करे उनको पूजा पाठ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो मंत्र जाप करे उनका उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे पूजा करनी है, उसके अंदर क्या क्या हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है, उस सामान का भी ज्ञान होना जरूरी है। जी, तभी कहते हैं कि मंत्रों का सही उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारे जीवन की समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होती हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य
जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। सही तिथि और सही उपाय ज़िंदगी बदल देते हैं, पर जो उपाय बताए जाते हैं उनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यह उपाय बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। मैंने खुद ये उपाय किए हैं और मुझे लाभ भी बहुत हुआ है। कौशिक जी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि समस्या का समाधान सही उपाय करने से ही होता है। जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वह सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने का तरीका बहुत ही सरल है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर आप हमें कॉल करें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एस.के. कौशिक जी। कौशिक जी, एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी आचार्य जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अलवर से बात कर रहा हूँ। जी मेरा बेटा जो है वो थोड़ी सी गलत संगत में पड़ गया है जी और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, जी जिसकी वजह से हर साल वो फेल हो जाता है। जी मैंने काफ़ी उपाय किए उसके लिए, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया उसके अंदर। जी तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी आगे पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। उसका नाम है प्रशांत। जी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1997। जी समय है 2:20 अलवर राजस्थान। ये समय जो 2:20 ये सुबह के ये हैं? दोपहर के दोपहर के हैं। देखिए, इनकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की है और लगन में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि लगन में राहु का बैठना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को झूठी प्रवृत्ति का, चालाक प्रवृत्ति का बनाता है, आदमी को गलत कामों में लगाने वाला होता है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह हमारे लगन को खराब कर रहे हैं उनका सही समय पर उपाय किया जाए। साथ में इनकी देखा जाए तो राहु की ही दशा चल रही है और राहु में चंद्रमा है अंतर्दशा में, जिससे कि इनकी जो मानसिकता है वो नशे की तरफ जाएगी। जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा हो जाएगा कि बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, छोटे मोटे नशे करने की आदत पड़ जाएगी, पढ़ाई से मन हट जाएगा। इस तरह की समस्या इनके जीवन में अभी आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनका अभी राहु का उपाय करवाएं, ताकि इनके जो जीवन का अभी बहुत लंबा समय है वो खराब ना हो। जी, तो चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको अपने बेटे प्रशांत के लिए क्या क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। कौशिक जी, अब चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अनु जी,
अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं लोगों के घर में वास्तु विजिट करने जाता हूँ तो वहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से उनके घर में या तो रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाता है या किसी की हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि घर के बेड में हम बर्तन रख लेते हैं या घर के अंदर हम ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान रख लेते हैं, जैसे कि मोबाइल ख़राब हो गया, रेडियो ख़राब हो गया, घड़ी ख़राब हो गई, बच्चों के खिलौने ख़राब हो गए। ये सब चीज़ें हम अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि घर में किसी भी तरह का ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बच्चों के खिलौने या घड़ी, इस टाइप के कोई भी सामान घर पर ना रखें। कौशिक जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार अनुजी। दर्शकों, अगर आप भी पंडित एस.के. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलने का तरीका बहुत ही सरल है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करें और इनसे संपर्क करें। फिलहाल हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित एस.के. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है बात जो ना बन रही थी। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। भाग्य अमृत जीवन में सलाहकार का काम करती है। आपको आगे बढ़ना सिखाती है। पता लग जाए कि किस काम में नुकसान है तो उससे बचा जा सकता है। सही समय पर उपाय किए जा सकते हैं। मुझे तो बहुत फायदा हुआ।